नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल संडे स्पेशल में हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब जो कांग्रेस का गढ़ था, जहां सरकार चल रही थी, वहां रायता ऐसा फैला पिछले 3 महीनों में और खास पिछले 2 दिनों में कि समेटने में पसीने आ गए कांग्रेस के। अब वो रायता सिमटा है। कितना सिमटा है ये तो भविष्य बताएगा, पर सिमटा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह अब नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बागडोर दी गई है। 58 साल के 3 बार के विधायक हैं चमकौर साहिब सीट से चरणजीत सिंह चन्नी। दलित समुदाय से आते हैं, रामदासिया समुदाय जो है उससे आते हैं। मंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सरकार में और अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में भी थे। यह खास बात है। और कल यह कहकर कि मुझे अपमानित किया जा रहा है, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया था तो उसके कुछ देर बाद उन्होंने मोर्चा खोल दिया था प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कि सिद्धू के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बाजवा, जनरल बाजवा के साथ दोस्ताना संबंध हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नवजोत सिंह सिद्धू खतरा है। यह बात भी कही थी। और नाकाबिले बर्दाश्त होगा अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन अब दोआबा से 3 इलाकों में आप पंजाब को बांट सकते हैं, माझा, दोआबा और मालवा। दोआबा में दलितों की अच्छी खासी तादाद है। वहीं से आते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। अब उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है और वो माने जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी। तो कैप्टन को क्या यह मंजूर होगा? पहली निगाह में राजनीति में, देखिए मैं पहली निगाह सोच समझकर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं चन्नी को। कहा है कि उम्मीद है पंजाब को सुरक्षित रखेंगे चन्नी, सीमा पार से बढ़ते खतरे से पंजाब को बचाएंगे। पर क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? कैप्टन मान जाएंगे या खेल बिगाड़ेंगे? क्योंकि उनका आदमी नहीं, उनके गुट से नहीं है चरणजीत सिंह चन्नी। और इसके लिए पिछले 24 घंटे का घटनाक्रम, उस पर गौर करना भी जरूरी हो जाता है। पहले नाम आया सुनील जाखड़ का। सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी, नेता विपक्ष रह चुके हैं 2012 से 17 के बीच पंजाब में। जाट हैं। और यह बात हम लगातार कह रहे थे कि कौन सी रणनीति पर कांग्रेस चल रही थी कि एक जट सिख मुख्यमंत्री और जट सिख ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, दोनों सिद्धू, अमरिंदर सिंह भी सिद्धू हैं, यह बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, दोनों ही पटियाला से। तो कल सुनील जाखड़ के बाद जो जाट हैं, नाम आया अंबिका सोनी का भी, लेकिन अंबिका सोनी ने साफ मना कर दिया। बढ़ती उम्र का हवाला दिया, तबीयत नासाज है, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो दूर से ही पंजाब में जो कुछ राजनीतिक उथल पुथल हो रही है वो देख रही थी। पर उन्होंने एक बात कही कि सिख ही होना चाहिए मुख्यमंत्री। उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। फिर बैठक हुई तो सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम का ऐलान हुआ। अब इस पर नवजोत सिंह सिद्धू उखड़ गए, नाम वापस लेना पड़ा और आखिरकार सहमति बनी चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर। अब सवाल अपने आप में यह उठता है कि जो पंजाब लगता था महफूज है, महफूज किला गढ़ है कांग्रेस का, वहां बियॉन्ड रिपेयर क्षति हो गई है क्या? इस अंतर कलह, इस द्वंद्व, इस नाक की मूंछ की लड़ाई जो कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच हुई, या कांग्रेस ने यह दलित कार्ड खेलकर
कि अब एक दलित मुख्यमंत्री होगा, एक जट सिख प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री के नाम की कोई चर्चा नहीं है। अभी राजभवन में मुलाकात करने गए हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करने गए हैं चरणजीत सिंह चन्नी। तो ये फैले हुए रायते में भी बाय डिफॉल्ट ही कांग्रेस ने सही गेंद फेंक दी है क्या? और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं, और मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा भी, शिरोमणि अकाली दल जो मुख्य विपक्ष की भूमिका में आना चाहता है, मुख्य विपक्षी दल आज की तारीख में आम आदमी पार्टी है। पंजाब में हाशिए पर चली गई थी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन। वो गठबंधन पिछले साल सितंबर में टूट गया और एक नया गठबंधन बनाया शिरोमणि अकाली दल ने, सुखबीर सिंह बादल ने। 117 में से 97 सीटें शिरोमणि अकाली दल लड़ेगी और 20 सीटें बीएसपी। वो एक्स फैक्टर कैटलिस्ट के तौर पर बीएसपी को इस्तेमाल करने की एक राजनीतिक रणनीति थी। उसमें एक बड़ा दाव, घोड़े की ढाई चाल चल दी है क्या कांग्रेस ने, या ये अभी अभी सिमटा है रायता? ये अभी इसके असरात आने वाले दिनों में कितने होंगे, ये देखने वाली बात होगी। अभी सब कुछ ठीक लग रहा है ऊपर से। सुखजिंदर सिंह रणधावा भी चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के ऐलान पर क्या बोले? वो खुद रेस में थे, नाम का ऐलान हुआ था, सुनिए। वो आदमी डिसअपॉइंट होते हैं जिन्होंने कभी पावर ना देखी हो। मैंने अपने फादर के टाइम में एब्सोल्यूट पावर देखी है और आज भी मैं सबसे पावरफुल मिनिस्टर हूं और कल भी सबसे पावरफुल मिनिस्टर। मेरे को चन्नी मेरा छोटा भाई है और जो हाईकमांड ने डिसीजन लिया मैं उसको वेलकम करता हूं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, चन्नी को चुनने से कांग्रेस को मिलेगा चैन? और पंजाब में कांग्रेस का खेल बिगड़ा या संभला? चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं पंकज शर्मा, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता हरजीत सिंह भुल्लर, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र सिंह तिवाना, मेरे सहयोगी सुकेश रंजन स्टूडियो में मेरे साथ हैं और इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। कल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफे के बाद। मेरे सहयोगी विशाल एंग्रीश चंडीगढ़ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो विशाल, रायता सिमट गया है क्या? चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के मायने क्या हैं? देखिए संदीप पर रायता सिमटता हुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ कल से ही हम लगातार ही इस बात को ट्रैक भी करते हुए आ रहे थे कि सीएलपी की बैठक होती है, उसमें किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने की बात की जाती है और वहीं पर नाम आता है सुनील जाखड़ का। तो सुनील जाखड़ का नाम अपोज करते हैं सुखजिंदर रंधावा और कुछ दूसरे जो वहाँ पे लोग होते हैं। तो उसके बाद जब सुखजिंदर रंधावा का नाम आता है तो उसको अपोज कर देते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं। और ये रस्साकशी कई लगातार ही चलती आ रही थी और वहीं पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी साफ कर दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू को बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि उनको बनाया जाता है तो वो कोई ना कोई अपना कदम उठा सकते हैं और सीधी सीधी आला कमान को धमकी थी। और आज नवजोत सिंह सिद्धू ने आला कमान के समक्ष अपने आप को एज ए मुख्यमंत्री पेश कर दिया कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, क्योंकि इससे पहले सुखजिंदर रंधावा का नाम लगभग फाइनल हो चुका था, लेकिन उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का कूद जाना ये अपने आप में कई सवाल पैदा कर रहा था कि सिद्धू की जो लालसा है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। और यही कारण था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लगातार उसके ऊपर हमलावर होते हुए आ रहे थे। लेकिन जहां पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस समय मैं पंजाब राजभवन पंजाब गवर्नर हाउस के बाहर, जहाँ पर जो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वहाँ पर उनके समर्थकों का जमघट लगा हुआ है। अंदर कई विधायक गए हुए हैं
लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि आज चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री की शपथ ले लें, क्योंकि कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और उनकी धार्मिक कार्यों में काफ़ी जिज्ञासा भी है और आस्था भी है, और इसी के चलते ये निर्णय भी लिया जा सकता है। ऐसा जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी आज ही अंदर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हमारे साथ सीनियर कांग्रेसी नेता हैं अमरदीप सिंह चीमा, जो लगातार ही चन्नी के साथ, ये बताएं कि क्या लग रहा है, क्योंकि काफ़ी उठापटक के बीच बेशक माझा हो, मालवा हो, दोआबा हो, तीनों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई, बल्कि पुआध जो पंजाब का जो रोपड़ का एरिया आता है, पटियाला का आता है, उसके व्यक्ति को फिर से आपने मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया। ये कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है। इसमें ये जो आप उठापटक है, ये आपका कॉर्पोरेट विजय है, आप कुछ भी कह सकते हो, आपका विधान क्षेत्र है। हमारे अनुसार जो विधायक दल था उसमें सबने कंप्लीट एक लाइन का जो रेजोल्यूशन दिया था, उसके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्षा की तरफ से जो मोहर लगती है जी को विषय कहा गया है, तो उस पर सब लोग सहमत। तो आप देख सकते हैं कि जो राजभवन के गेट खोलने जो है सामने चरणजीत सिंह चन्नी आ चुके हैं अपने समर्थक विधायकों के साथ। पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो आ चुके हैं, लेकिन वहीं पर सवाल ये है कि जो रायता है वो रायता अब सिमटेगा या नहीं सिमटेगा, क्योंकि जो जट सिख लॉबी है वो चाहती थी कि पंजाब का मुख्यमंत्री जट हो, और वहीं पर सिद्धू ने एक नई शर्त लगा दी है कि यदि आपने दलित को मुख्यमंत्री बना दिया है तो 2022 में उनके चेहरे का ऐलान किया जाए, और वो इसके लिए पूरी तरह बाजिद दिखाई दे रहे हैं कि हाईकमांड ने बेशक एक दलित को पंजाब की कमांड सौंप दी है सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए, क्योंकि दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, सरकार का सिर्फ कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेगा। लेकिन दिसंबर और अब सितंबर के बीच कुछ ही महीनों का फासला है। और चन्नी क्या बोल रहे हैं पहले वो सुन लेते हैं। विशाल, 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। मैं 1 मिनट ही बोलना, जो तुम चुप करोगे कल 5 ਵਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ 5 ਵਜੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਓਥ ਟੇਕਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਓਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ 11 ਵਜੇ तक ਤੁਸੀਂ इंतजार करो। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ग्रहण समारोह होगा, चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री बनेंगे, दलित समुदाय से आते हैं, ये बात मैं लगातार कह रहा हूं सुकेश। ये अपने आप में जो वो फैला हुआ रायता उसमें बाय डिफॉल्ट एक राइट रणनीति हो गई है, क्योंकि 37% दलित आबादी है पंजाब में, और दोआबा और पुआध इन दोनों इलाकों को मैं जोड़ दूं, वहां से दोआबा से आते हैं और पुआध से, जो अभी विशाल एंग्रीश भी कह रहे थे। और इस पर एक छाप साफ अभी भी नवजोत सिंह सिद्धू की दिख रही है, जिन्होंने दरअसल ये जो स्मूथ सेलिंग वाली नैया थी उसको डगमगा दिया। नहीं, मुझे लगता है दिल्ली से इंटरवीन किया गया है और एक टैक्टफुल तरीके से वहां एक नया मुख्यमंत्री चुनने की कवायद हुई है। हालांकि जिस तरीके से कल से लेकर आज तक जो घटनाक्रम हुआ है उसमें कांग्रेस जो एक स्मूथ बैटन चेंज होता है वो नहीं कर पाई। मैं कल भी कह रहा था कि ऐसे में जबकि अमरिंदर सिंह विधायकों के बीच अपना समर्थन खो चुके थे, ऐसे में जब अमरिंदर सिंह 80 के आसपास होने वाले थे,
जाहिर तौर पे उनको बैटन किसी और को देना था। ऐसे में जबकि उन्हें लग रहा था कांग्रेस पार्टी को कि एक अलोकप्रियता जो क्रीप इन कर गई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और वहां के लोगों में, वो एंटी इनकम्बेंसी उनकी तरफ धकेल के वो चुपके से इससे निकल सकते थे। ये एक सही राजनीतिक निर्णय होता अगर ये बड़ा स्मूथली कर दिया गया होता। तो बहुत कल से लेकर आज तक जो घटनाक्रम हुआ है वो हम सब लोगों ने देखा है। लेकिन ये फैसला लेने के पहले मुझे लगता है कि वहां की राजनीति को बहुत समझ के चला गया है। आम आदमी पार्टी ने वहां जिस तरीके से अपनी बढ़त बनाई थी और दलितों के बीच उनकी एक पैठ हो गई थी, वो घुस गए थे अंदर। अब दोनों पार्टियों को, चाहे वो अकाली दल हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, उसको डेंट पहुंचाने की कोशिश हुई है। अकाली दल ने बीएसपी के साथ गठबंधन किया, ये निर्णय लिया, ये घोषणा की कि हमारा डिप्टी सीएम कोई दलित होगा। आम आदमी पार्टी ने किसी की घोषणा नहीं की है और कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया है। अब ये देखने वाली बात यह है कि क्या यहां से राहुल गांधी ने एक ऐसी गेंद फेंकी है जिससे अमरिंदर तो आउट हो गए, क्या सिद्धू भी आउट हो गए? अगर आप दलित को 4-5 महीने के लिए सीएम बनाते हो और फिर क्या उनको फेस नहीं बनाएंगे आप? तो ये गलत संदेश जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो सिद्धू है या कोई जट सिंह जो है वो आउट ऑफ रेस दिखता है। तो कांग्रेस पार्टी इसमें अपना फायदा देख रही है कि वो एक बड़ा वोट बैंक 35 से 37% आपने कहा 37%, 35 से 37% के आसपास दलित वोट और बैंक दोआबा इलाके में तो 49% तक चला जाता है। बिल्कुल। तो वो एक ऐसा वर्ग है जिसको लुभाने की कोशिश है और ये इक्का चल के कांग्रेस पार्टी ने अपना घर ठीक करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि बहुत अंदर से बहुत सिद्धू भी खुश नहीं होंगे। सिद्धू ने जिस तरीके का एम्बिशन दिखाया था कल से, जिस तरीके से, पर क्या प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री भी बना दें? जुम्मा 4 साल पहले आए हैं पार्टी में, सब कुछ सिद्धू के नाम पर ही कुर्बान कर दे कांग्रेस? ये करना उचित नहीं होता, पर होता दिख रहा था। लेकिन ऐसा दिख रहा था कि अमरिंदर सिंह जो पूरे कमांड में थे वो अचानक से सीन से गायब होते हैं। अचानक से रातों रात उनको बदलने का फैसला होता है और ऐसा लगता है कि सिद्धू के हाथ में पूरी तरीके से कमान आ गई। दोबारा दिल्ली ने, मुझे लगता है कि रीथिंक किया इस पे कि हमें क्या करना चाहिए, और जो फैसला अभी लिया है वो गलती से सही या सोच समझकर सही, क्योंकि कांग्रेस के बारे में लगातार लगता है कि गलती से ठीक कदम उठा दिया। गलती से ठीक कदम ही उठा सकते हैं, गलती से मिस्टेक नहीं, गलती से करेक्ट स्टेप हो गया, क्योंकि ठीक कदम कम ही उठा रहे हैं आजकल वो। विशाल, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। ये चरणजीत सिंह चन्नी का मुख्यमंत्री बनना, इसमें सिद्धू की छाप है? सिद्धू यही चाह रहे थे या सिद्धू दरअसल अभी कहेंगे कि जो आप कह रहे थे कि 2022 में चेहरा मुझे बनाओ, जो सुकेश कह रहे हैं चेहरा कैसे बना देंगे? अगर दलित को आप अभी मुख्यमंत्री बनाते हैं 6 महीने के लिए, तो क्या आप 2022 में जाएंगे? नहीं जी, चेहरा तो सिद्धू है, ये तो अभी स्टॉप गैप अरेंजमेंट थे। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब का उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और लगातार ही हाईकमांड के पास अपनी लॉबिंग भी करते हुए आ रहे थे और बड़े जो हाईकमांड के नेता हैं उनके साथ उनके अच्छे संपर्क भी थे। और लगातार ही जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट में पंजाब के 2 उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक हिंदू चेहरा हो सकता है, दूसरा दलित हो सकता है, तो उसी के चलते वो लगातार अपनी एक्सरसाइज करते हुए आ रहे थे और उसी एक्सरसाइज का नतीजा है कि आज चरणजीत सिंह चन्नी की लॉटरी निकल गई है। तो लॉटरी निकल गई है। पंकज शर्मा, गलती से करेक्ट स्टेप उठा लिया है या अभी रायता सिमटा नहीं है? अभी नवजोत सिंह सिद्धू क्या अपना रुख बरकरार रखते हैं या चरणजीत सिंह चन्नी को अपना कैप्टन मानने को तैयार होते हैं? कैप्टन अमरिंदर को अपना कैप्टन नहीं मान रहे थे। अभी ये भी देखना बाकी है ना पंकज? हाँ, देखना तो अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इस पूरे अंतरकलह के दौरान ये कांग्रेस का एक तरह का मास्टर स्ट्रोक है। ये बहुत ही बढ़िया फैसला किया है कि एक रामदासिया सिख को जिस तरह से मुख्यमंत्री बनाया, और नौजवान है, और मुझे लगता है कि मेरी व्यक्तिगत मेरा मत ये है कि अगर वो अफसरशाही को काबू में रखकर पंजाब की, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में वो बहुत बेकाबू हो गई थी, अगर उसको काबू में रखकर और अपने अच्छे परिपक्व राजनीतिक सहयोगियों के साथ सरकार चलाएंगे तो अगले 3-4-5 महीने में बहुत अच्छे नतीजे भी देंगे और इससे कांग्रेस को विधानसभा के चुनावों में बहुत फायदा भी मिलेगा।
अब उनके आते ही जो बाकी राजनीतिक दल हैं उन्होंने कुछ छोटे मोटे विवादों को तूल देना शुरू किया है। मुझे लगता है कि इन सब बातों पर ध्यान दिए बिना पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर अगर चन्नी का नहीं साथ नहीं, देगी। विवाद तो आपकी ही पार्टी खड़े करती है ना। आज प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, भाई कैप्टन अमरिंदर कहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नवजोत सिंह सिद्धू खतरा है, इमरान बाजवा से उनकी दोस्ती है, तो ये तो मुद्दे बनेंगे। ये सवाल तो लगातार अभी पूछे जाएंगे, ये सवालों से पीछा थोड़ा छुड़ा लेगी कांग्रेस पार्टी। ये आपके नेता ने कहा है ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष के बारे में। हाँ, कांग्रेस पार्टी को इन सब चीजों का जवाब देना होगा, इन सब चीजों को साफ भी करना होगा। मुझे लगता है कि जब जिसको कहते हैं ना एट द हीट ऑफ द मोमेंट, क्योंकि कल का घटनाक्रम जिस तरह का था उसमें कैप्टन साहब थोड़े आहत महसूस कर रहे थे और वो बहुत स्वाभाविक भी है। तो उन्होंने इस तरह की आहत बातें नहीं, कही, अपमानित जैसे महसूस कर रहे थे, अपमानित शब्द किया इस्तेमाल। जी जी, और हाँ, उन्होंने कहा कि मैं ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा था। तो मैं मानता हूं कि वो भीतर से बड़े आहत थे और स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से उनके नेहरू गांधी परिवार से पुराने रिश्ते रहे हैं तो उनको ये लगता था कि शायद उनके साथ जो व्यवहार हुआ है नहीं, यही फर्क है क्या कांग्रेस और बीजेपी में? पुरानी कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन, मुख्यमंत्री आते जाते रहते हैं, आपके भी आते जाते हैं, कांग्रेस के बीजेपी के भी आते जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने इसे हैंडल किया, वो कल सुकेश कह रहे थे कार्यक्रम में कि बीजेपी के मुख्यमंत्री आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर्स को देखिए, वो कहते हैं वी आर हम्बल्ड, हम पार्टी के लिए आभारी हैं कि भाई हमें ये जिम्मेदारी दी। अब ये बेटन है, रिले रेस है, दूसरे को बेटन थमा दिया। और यहां पर हम्बल्ड शब्द की जगह आपका आउटगोइंग मुख्यमंत्री ह्यूमिलिएटेड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ आभार व्यक्त होता है, एक तरफ अपमानित महसूस करने का दर्द छलकता है। कहने को दलित फेस, भाई अगर ये सब ना होता, पंकज आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, कांग्रेस से तो जुड़े ही हुए हैं, अगर ये सब ना होकर आप एक स्मूथ ट्रांजिशन में दलित को चेहरा बनाते तो बल्ले बल्ले करता ना, सारा मीडिया कहता कि अरे वाह क्या कमाल का मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि कांग्रेस इस पूरे मसले को पंजाब के और बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी, लेकिन यह सोचना कि भारतीय जनता पार्टी में बड़ा अनुशासन है, भारतीय जनता पार्टी तो भेड़ों की पार्टी है, भेड़ है सब उसमें, खासकर पिछले 7-7.5 से जो 7 साल से जो हालत है। और लेकिन इसके बावजूद आपने देखा नहीं कि गुजरात में जब मुख्यमंत्री को बदला तो जो कंटेंडर थे, जो फ्रंट रनर थे, उन्होंने भी ये कहा कि 3-3 बार उनके साथ अन्याय हो चुका है, ये तीसरी बार अन्याय हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर ये खदबदाहट नहीं होती है। वहां तो पूरे घर के बदल डाले और सबने मान लिया, यहां तो एक मुख्यमंत्री बदलने में पसीने आ गए। हाँ, क्योंकि भीतर वहां कोई लोकतंत्र है ही नहीं ना। अच्छा, आपका लोकतंत्र है? हाँ है, बिल्कुल है। कांग्रेस पार्टी में भीतर जिस तरह से बात करने की आजादी है और जिस तरह अपनी बातें रखने की स्वतंत्रता है, वो भारतीय जनता पार्टी में कहाँ है? मैंने कहा ना आपसे, भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर पिछले 7.5 साल से 8 साल से भेड़ों का रेवड़ है, एक के पीछे एक चलते रहते हैं। वहां कहां आजादी से आप अपनी आवाज उठा सकते हैं? तो उसकी तुलना मत करिए, उसकी तुलना ना करें। 2 महीने में 3-3 बार मुख्यमंत्री को की बाकायदा पेशी कराई जाती है 3 सदस्यीय समिति के सामने। किस मुख्यमंत्री की? कैप्टन अमरिंदर सिंह की। वो खुद कह रहे हैं ना, कल बोले ना 2 महीने में 3 बार मेरी पेशी करवाई। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी पेशी करवाई, उन्होंने कहा कि 3 बार जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं दी और मेरी जानकारी के बिना वो बैठक हुई। नहीं, 3 सदस्यीय जो समिति बनाई उसके सामने भी उनको आना पड़ा। 22 जून से यह सिलसिला शुरू हुआ। नहीं, तो 3 सदस्यीय समिति तो पंजाब के मामलों पर विचार के लिए बनाई और उसके सामने आना क्या पड़ा? वो समिति ने सब लोगों से सलाह की है, अगर उसमें वो मुख्यमंत्री को भी बातचीत के लिए बुलाते हैं या उनके पास जाते हैं तो इसमें पेशी जैसी कोई बात नहीं है। पेशी तो आपको याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी तो आरएसएस ने पेशी की नरेंद्र भाई मोदी की, सारे मंत्रियों को फाइल लेकर बुलाया 1 साल के बाद कि बताइए अपनी रिपोर्ट दीजिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन मजबूरन उनको फिर भी जाना पड़ा। मध्यावधि जो नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी से आए, आप बीजेपी को कोस रहे हैं, अभी संजू वर्मा रिस्पॉन्ड करेंगी। जो नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी से आए और आंखों का तारा आपकी पार्टी का बन गए, और जो सालों साल पार्टी को 2-2 बार जिताकर लाते हैं, 2002 में फिर 2017 में, उनकी सुनवाई नहीं होती।
ये भी तो एक हकीकत सामने आई। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं पार्टी की तरफ से बोल नहीं रहा हूं। मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमने वही और ना पार्टी की तरफ से मैं अधिकृत हूं पार्टी की तरफ से कुछ कहने को। लेकिन जहां तक नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पंजाब का बनाने का सवाल है, मैं भी ये मानता हूं कि उनसे बेहतर कोई और व्यक्ति को तलाशा जाना चाहिए था। मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद भी जितनी परिपक्वता से उनको अपनी कार्यशैली में परिवर्तन लाना चाहिए था, शायद वो नहीं ला पाए। उनके सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा तो अभी भी कह रहे हैं ना, पोल खोल दूंगा कैप्टन अमरिंदर ने और कुछ लिखा तो। ये उनके सलाहकार कह रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कहता हूं संदीप जी कि पिछले 2 दशक में पूरे देश में, इसमें कोई भी राजनीतिक दल को मैं बरी नहीं करता हूं, पिछले 2 दशक से पूरे देश के हर राज्य में मुख्यमंत्रियों की एक आदत पड़ गई है कि राजनीतिक नेतृत्व को परे रखकर अफसरशाही के माध्यम से सरकार चलाना। यह उसका नतीजा है कि अफसरशाही पंजाब में भी इतनी हावी हो गई। और यह जो अंतर्कलह शुरू हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं और आप भी जानते हैं कि यह वहां के बड़े अफसरों के 2 गुटों की लड़ाई थी। मूलतः ये जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के, भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों की लड़ाई थी। इसमें कैप्टन साहब से कुछ तो आला कमान अनभिज्ञ था इन बातों से, जानकारी नहीं। प्रियंका गांधी से अपनी नजदीकी का हवाला देते हैं, फोटो ट्वीट करते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं प्रियंका गांधी से आकर मिलकर नवजोत सिंह सिद्धू। ये क्या दर्शाता है? और आज की तारीख में क्या अहमद पटेल जैसे राजनीतिक रणनीतिकार की कमी महसूस कर रही है कांग्रेस? ये बात तो आराम से पीछे से सुलझाई जा सकती थी कि नहीं? मुझे लगता है कि पिछले 3-4 साल में पंजाब का प्रभार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिन लोगों के हाथ में रहा, उन लोगों ने अपनी भूमिका का निर्वाह शायद उतनी जिम्मेदारी से नहीं किया जितनी जिम्मेदारी से उनको करना चाहिए था। ठीक है चीज में संजू वर्मा, आप मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुराने का दिन है, कांग्रेस बैकफुट पर है, पर कांग्रेस ने गलती से राइट कर दिया, आखिरकार रायता समेट लिया क्या संजू? संदीप जी, मैं आपकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी और आपके कोलीग सुकेश रंजन की भी बातें सुन रही थी। मुझे लगता है, टू बोरो योर फ्रेज, मुझे लगता है रायता बिल्कुल भी समेटा नहीं गया है, रायता फैल रहा है और मोस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स आर क्लूलेस। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आप तो खैर जानते ही होंगे कि पंजाब की राजनीतिक हिस्ट्री यदि देखी जाए तो 1972 और 1977 के बीच जब ज्ञानी जैल सिंह मुख्यमंत्री थे, ही वॉज द फर्स्ट नॉन जाट सिख चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। 1977 से अब तक यदि पंजाब की हिस्ट्री देखी जाए तो ज्यादातर एक जाट सिख ही पंजाब का मुख्यमंत्री बना। हाँ, 66 में जब पंजाब हरियाणा अलग हुए, उससे पहले हिंदू रहे हैं 3 मुख्यमंत्री। जी जी। तो अभी मैं ये मानती हूं, यदि मेरे को एक निष्पक्ष इसका विश्लेषण करना हो, हालांकि ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, मैं सोचती हूं या तो चरणजीत सिंह चन्नी दलित चेहरे को एक मुख्यमंत्री का पद सौंपने का जो निर्णय है, उसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कैलकुलेटेड रिस्क है जो कांग्रेस ने लिया है, या हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ कंपल्शन हैज प्लेड आउट। क्योंकि आप और जो सुकेश रंजन जी ने एक बात कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। यदि संदीप जी बिना सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम मीडिया के सामने आए, यदि एक सीमलेस ट्रांजिशन होता और कहा जाता कि चरणजीत सिंह चन्नी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, हम कहते यस, दिस कुड बी अ मास्टर स्ट्रोक। बट सो मच ऑफ डर्टी वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के लिए 3-4 शब्द कहे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक, ही इज इनकॉम्पिटेंट, बिल्कुल काबिल नहीं है। बी, नेशनल सिक्योरिटी के मामले को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस आगे चलकर नवजोत सिंह सिद्धू को जो इतना सारा भाव मिल रहा है, कांग्रेस पछताएगी, कांग्रेस विल रिग्रेट। तीसरी बात उन्होंने कहा, ही इज अनस्टेबल, इनका संतुलित मानसिक जो दृष्टिकोण है उस पर उन्होंने सवाल उठाए। चौथी बात उन्होंने कहा कि he is the kind of person who only thinks about himself, he will never think about the party। तो मुझे लगता है ये सब यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह सामने आकर अपने एक कोलीग के बारे में कह रहे हैं तो
ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। जो लोग बिल्कुल कहते हैं सवाल कि आज आपने भी बीजेपी खड़े ने- किए हैं और प्रकाश जावड़ेकर ने खड़े किए, लेकिन एक सेकेंड, अभी आप ही से बात कर रहा हूं, अभी आप ही से बात कर रहा हूं, सुनिए। हाँ मैं 1 मिनट अपना खत्म कर लूं, फिर आप अच्छा, सवाल बोलिए पूछिए। बोलिए। हाँ जी देखिए, मैं ये मानती हूं कि तीरथ सिंह रावत हट गए और उनकी जगह में पुष्कर धामी आए उत्तराखंड में। हाँ विजय रूपानी हट गए, उनकी जगह में भूपेंद्र पटेल आए। हाँ और येडियुरप्पा जी की जगह पे बासवराज बोम्मई आए। तो कर्नाटका हो या फिर उत्तराखंड हो, गुजरात हो, बीजेपी ने भी अपने मुख्यमंत्री बदले। कारण कुछ भी हो सकते हैं, पर मैं किसी को आपके पैनल में चैलेंज करना चाहती हूँ, पंकज शर्मा को भी चैलेंज करना चाहती हूँ। क्या विजय रूपानी ने इस्तीफा देने के बाद भूपेंद्र पटेल के खिलाफ एक भी अपशब्द कहा? क्या पुष्कर धामी के आने के बाद तीरथ सिंह रावत ने एक भी इसलिए मैं अपशब्द आपसे कहा? कहना चाहता हूं, क्या बासवराज मैं बोम्मई एक ने- मिनट पंकज, रिस्पॉन्ड करने का मौका एक दूंगा, मिनट, क्रॉस एक टॉक मिनट, में एक कुछ नहीं आता है, बोलने दीजिए अभी संजू को। हाँ जब बासवराज बोम्मई ने गुजरात का धरोहर संभाला, तब क्या येडियुरप्पा के खिलाफ या क्या येडियुरप्पा ने बासवराज बोम्मई के खिलाफ एक भी शब्द कहा? तो सीमलेस ट्रांजिशन बीजेपी में इसलिए संजू, होता है आज हम क्योंकि कांग्रेस की बीजेपी रणनीति की में बात कर रहे थे। अनुशासन अब है। सुनिए ना, अब सुनिए बीजेपी सुनिए में सुनिए अनुशासन सुनिए है। संजू, कांग्रेस में कांग्रेस की अनुशासन रणनीति की नहीं बात है। कर रहे थे, पर मैं आपकी रणनीति की दाद दूंगा। मेरा अगला सवाल जो था उसे पहले ही प्रीएम्प्ट कर दिया, तो पुष्कर धामी, विजय रूपानी, इनकी आप बात करने लगे। मेरा सवाल यह था, एक वो आपने फ्रेज का इस्तेमाल किया कि जो ये घटनाक्रम हुआ है ना, ये ट्रायल एरर वाला जो काम है, एक स्ट्रोक ऑफ लक, आपने मास्टर स्ट्रोक नहीं कहा। मेरा सवाल ही ये था कि आप विजय रूपानी 5 साल को लेकर बड़ा ताल ठोकी जाती है, कमाल का उन्होंने काम किया, चुपके से इस्तीफा ले लिया, सारे घर के बदल डाले, वो तो मास्टर स्ट्रोक हो गया। और यहां पर यह मास्टर स्ट्रोक नहीं है कि एक दलित चेहरा, आपको भी अपनी रणनीति रिविजिट करनी पड़ेगी ना। संदीप जी, मुझे लगा कि आज एटलीस्ट एक ऐसी डिबेट होगी जहां पर आप बीजेपी के प्रवक्ता को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे। खैर आदत से मजबूर हूं, क्या करें। जी, ऑन अ लाइटर नोट आई सेड दैट, हाँ। बट कमिंग टू द मेन पॉइंट, मैं ये मानती हूं कि बदलाव होना, जैसे बीजेपी में आपको भी पता है संदीप जी, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है और उसके तहत ही कोई भी डिसीजन लिया जाता है। आई एम श्योर कांग्रेस में भी कोई प्रोसीजर होगा। मुझे बस एक चीज, नहीं, आपको डंडा चलाना आता है, कांग्रेस का आजकल डंडा चल नहीं पा रहा है हाईकमान का, ऐसे कहा जा नहीं, सकता है इसे। नहीं, एक चीज, अभी किसी ने यहां पर ब्रह्मास्त्र शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ। अभी नवजोत सिंह सिद्धू को आपने पीसीसी का चीफ बना दिया, आपने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये आपके लिए हुकुम का ब्रह्मास्त्र होगा या आपको खड्डे में लेकर डुबाएगा, ये तो 5-6 महीनों में साफ साफ पता पड़ जाएगा। बट एक चीज संदीप जी जो मैं कहना चाहती हूं, नवजोत सिंह सिद्धू पर जो इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो जिम्मेदारी आला कमान सौंप रहे हैं या दे रहे हैं, मुझे एक बात की ताज्जुब मुझे होता है। नवजोत सिंह सिद्धू का रिकॉर्ड देखिए, ही हैज बीन अ फुल टाइम कॉमेडियन एंड अ पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स में कहा जाता है 3 P बहुत जरूरी है। एक P होता है परफॉर्मेंस यानी काबिलियत, दूसरा P होता है प्रिंसिपल यानी अपनी विचारधारा की तरफ आपकी क्या वफादारी है, और तीसरा P होता है प्रोबिटी यानी पारदर्शिता पर आपको कितना अच्छा, विश्वास ये है। बीजेपी को समझ नहीं आया 2017 से पहले कितने चुनाव, मैं गिनवाऊं कितने चुनावों में स्टार प्रचारक थे आपके? नवजोत सिंह आप बात सिद्धू तो मुझे खत्म नहीं हर करने हर देते, चुनाव जी। में स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू, बड़ी मांग होती थी, तब वो 3 P कहां गए अभी कि संदीप कॉमेडियन जी और एक बात पार्ट खत्म टाइम तो करने पॉलिटिशियन को दीजिए। आपने स्टार कैंपेनर बनाया हुआ था। संदीप जी बात खत्म तो करने हाँ दीजिए। बोलिए। हाँ, मैं ये कहती हूं कि चाहे काबिलियत हो, चाहे विचारधारा की तरफ वफादारी का सवाल हो, या चाहे प्रोबिटी यानी पारदर्शिता की बात हो, नवजोत सिंह सिद्धू हर कसौटी पर फेल हुए हैं। ठीक मैं तो है, यही फेल कहूंगी हुए कि हैं, अच्छा है फेलियर कि अभी बीजेपी कांग्रेस के का साथ है। सरकार पंकज, एक कांग्रेस रिस्पॉन्स के चाहूंगा, पास है। एक सेकंड, अभी 2 मेहमान मेरे बिल्कुल खामोश बैठे हैं। पंकज, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जब कह रही थी संजू जी कि सारे मुख्यमंत्री चुपचाप हट गए, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, तो मैंने कहा मैं ये पहले ही कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी में वो परंपरा ही समाप्त हो गई।
असहमति जाहिर करने की, खासकर पिछले 7 साल में। मैंने कहा ना, जैसे कि भेड़ों की रेवड़ बन गई है, उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो कुछ नहीं डंडा चलाना आता आला कमान को। आपके यहाँ पे क्या होता था? कमान 70-80 के दशक में इंदिरा गांधी ने जो कह दिया वैसा हो जाता था, कुछ होता ही नहीं था। स्मूथ ट्रांजिशन होती थी, जिसको बदलना है बदल दो। नहीं, इंदिरा जी उस तरह डंडा नहीं चलाती थी। नरेंद्र मोदी जी की शैली में और इंदिरा जी की शैली में जमीन आसमान का। चलिए उस शैली पर आगे चर्चा करेंगे, पहले मुद्दे पर रहते हैं। भुल्लर साहब, एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया है कांग्रेस ने, आपके लिए चिंता का सबब है, या दरअसल ये आपस में ही सिर्फ टव्वल जो हो रही है तो आप मैदान के बाहर खड़े अपना मजा ले रहे हैं खेल का? देखिए, मैं सबसे पहले तो चरणजीत जी को बधाई देता हूं, क्योंकि वो मेरे कॉलेज के अलुमनाई भी हैं, मेरे जूनियर रहे हैं कॉलेज में, और आज वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, सबसे मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी और बीजेपी के प्रवक्ता भी बात सुन रहा था। सबसे पहले जो एक मास्टर स्ट्रोक सुखबीर बादल ने किया कि बीएसपी के साथ में समझौता किया, और अगला दलित चेहरा जो डिप्टी मुख्यमंत्री होंगे, सुखबीर बादल ने ये बात कही। जो निचला वर्ग है उसके लिए उन्होंने डिप्टी मुख्यमंत्री की बात की, और तो बड़ी लकीर खींच दी क्या कांग्रेस ने? बुल्लर साहब, बड़ी लकीर खींच दी। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। हाँ। उसके बाद में बीजेपी को चिंता खाने लग गई, और ये जिस पार्टी को शहरी पार्टी बोला जाता था, जिस पार्टी को बनिया ब्राह्मण की पार्टी बोला जाता था, इन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि हम दलित चेहरे को सीएम बनाएंगे। लेकिन ये दलित चेहरा अभी तक ढूंढ नहीं पाए, वहां पे पिछले 6-7 महीने से इस चीज में लगे हुए हैं। पर कांग्रेस ने ये बनाया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेंटर का जो इनका पोल है, जहां पे सारी राजनीति चलती है इनकी, उसका भी फेलियर रहा है। और इन्होंने साबित कर दिया है कि पंजाब के अंदर कैप्टन सरकार ने नहीं किया, 4.5 साल का उनका फेलियर रहा है, इसलिए सीएम को बदला जा रहा है। और अगर सीएम बदला जा रहा था तो कल जैसे मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद में डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया, तो ये बोला गया कि जी कल सुबह तक जो 11 में मीटिंग होगी उसके अंदर अनाउंस कर दिया जाएगा सीएम। पर मुझे लगता है कि जो इनकी सेंटर पावर है, जहां से सोनिया गांधी चलती हैं, जब राहुल गांधी चलते हैं, वहां से जो मैसेज आना चाहिए था वो कहीं पे भी लागू नहीं हो पाया। वो किसी ने मानने नहीं किया, उसको मानने को कोई तैयार नहीं पर आपने जो बहुत अच्छा फॉर्मूला निकाला था 97-20, 97 आपकी 20 बीएसपी की, उस फॉर्मूले में सेंधमारी कर दी कांग्रेस ने, ये तो मान सकते हैं। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं आपको, सेंधमारी कहीं नहीं हुई है, क्योंकि ये बहुत लेट मारा गया है और ये जबरदस्ती का स्टॉक है। ये जो किया गया जबरदस्ती का है। अगर कांग्रेस इस चीज को पहले ही सबसे पहले ही कैप्टन को हटाते ही ये बोलते हैं कि हम दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि वाकई ये तब दिक्कत में आते हैं, तब दिक्कत हो जाती, तब दिक्कत होती। लेकिन आज की तारीख में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक चीज मानिए कि स्मूथ होता तो आप कहते कि दिक्कत हो जाती। नरेंद्र सिंह तिवाना साहब, एक सेकंड सर, बुल्लर साहब, नरेंद्र सिंह तिवाना साहब, मुझे ये बताइए, पोआध इलाके से आते हैं, पोआध मालवा में आपने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, उस इलाके से अब ये मुख्यमंत्री का आना, वो भी एक दलित चेहरे का आना, और आप अभी चेहरा अपना पेश नहीं कर पाए हैं, किस तरह से इस राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे हैं आप? सुधीर जी, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी को मुबारकबाद देता हूं। वो पहले दलित सीएम पंजाब के बनने जा रहे हैं। रही बात हमारी पार्टी की या क्या असर पड़ता है, देखो, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, ये मजबूरी थी कांग्रेस की। आज जिस तरह घटनाक्रम चला ना, सुबह से शाम तक चला, जैसे पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम आया, नवजोत सिंह सिद्धू को लगा भी अगर सुखजिंदर सिंह रंधावा सीएम बन जाते हैं तो 2022 के बाद मेरा नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा का कद काफी बड़ा है, ऊंचा है, और उनको डर था कि कुछ काम जो 3-4 महीने में करके फिर 2022 के बाद मेरा जड़ा हैगा किस्सा समाप्त हो जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी लगता है लास्ट मिनट में आके नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा कुछ किया है, नवजोत चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आया है, उनको लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी शायद उतने ताकतवर नहीं है जितना सुखजिंदर सिंह रंधावा था या सनीप जाखड़ थे। तो इसी करके मैं शायद समझता हूँ कि चरणजीत चन्नी का दौर लग चुका है। इट इज ए वेरी एंटी क्लाइमेक्स। आज कल से आज तक देखिए ना, चन्नी का नाम कहीं नहीं था, नाम चलते नहीं। तिवाना साहब, जो आपका परंपरागत वोट बैंक जो आपने बनाया है, मैं वही बनाता हूँ, जो आपने बनाया है, मैं माझा की बात कर लूं, दोआबा की, माझा को छोड़ देते हैं, दोआबा की बात करें, जालंधर,
और लुधियाना जालंधर में जो डेरा बल्ला है, दलितों का आस्था का केंद्र है, मालवा में, वहां पर आपको राजनीतिक तौर पर क्या नुकसान हो सकता है? चरणजीत सिंह चन्नी अगर कसौटी पर खरे उतरते हैं तो? अभी अगर बहुत है, मैं अगर लगाकर पूछ रहा हूं सवाल। मैं भी मालवा के पौल क्षेत्र से आता हूं। डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब है मेरा, और चमकौर साहब की सिर्फ जस्ट मेरे बिल्कुल नजदीक पड़ती है। पंजाब में देखो, जात पात के नाम पर बहुत कम वोट पड़ते हैं, ये सच्चाई है। कुछ ही बोलिए, पंजाब में जात पात के नाम पड़ते हैं पर बहुत कम वोट पड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि शायद चरणजीत सिंह चन्नी के बनने से सारी दलित वोट कांग्रेस तक चलेगी, बिल्कुल गलत है। आज पंजाब का सारे वर्ग जो है ना, पंजाब के दुखी है। 4.5 साल जिस तरह का राज कैप्टन अमरिंदर सिंह राज ने दिया है ना, जैसे चारे पासे लूट हुई है पंजाब की, हर रिसोर्स से पंजाब का लूटा गया, चाहे रेत हो, चाहे माफिया हो, शराब का माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो, ड्रग माफिया हो। जैसे 10 साल अकाली दल के राज में चले थे ना, वो बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। और 4.5 साल कैप्टन साहब अपने महल से बाहर नहीं आए, अफसरशाही ने राज किया है, और उसी का खमियाजा मैं नहीं समझता भी 3-4 महीने में कोई ठीक हो जाएगा। हम दुआ करते हैं 3-4 महीने में ठीक नहीं होगा। देखिए, सारे उम्मीद पर अभी लगे हुए हैं, अगर भी बहुत आ गए हैं। भुल्लर साहब ने भी कहा कि स्मूथ होता तो हम मानते, हमारे लिए दिक्कत होती। तो गेम सडनली वाइड ओपन हो गया है। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो कहते हैं ना, एक हफ्ता बहुत लंबा समय होता है, यहां तो एक रात बहुत लंबा समय साबित हुई है। बिल्कुल, ये पूरा खेल ऑप्टिक्स का, परसेप्शन का, नैरेटिव बिल्ड करने का खेल है। अब परफॉर्म करने का उनके पास टाइम नहीं है। कांग्रेस को एक नैरेटिव बिल्ड करना था। देखिए, एक तरीके से कांग्रेस ने ये मान लिया है कि अमरिंदर सिंह के सरकार में अफसरशाही हावी थी। ये मान लिया है कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नहीं चल रही थी। ये कहीं ना कहीं, चाहे वो बीजेपी बदले चाहे कांग्रेस बदले, ये मानना होता है। पॉलिटिक्स में कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप किसी मुख्यमंत्री को बदलते हो तो आप उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत देख रहे हो, आपको पॉलिटिकल नुकसान होने वाला है, इसीलिए आप चीफ मिनिस्टर को बदलते। तो एक एडमिशन ऑफ फैक्ट है, कन्फेशन है ये, कि हमारी सरकार अच्छा नहीं कर रही थी। विपक्ष अगर इस नैरेटिव को लेकर जाएगा और अगर वो पर्कुलेट करके नीचे जाती है बात की ये तो सिर्फ दिखाने के लिए बना दिया, तब तो अलग बात है। लेकिन ये जरूर है कि इनमें से किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि, और दलित कार्ड पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बड़ा कार्ड हो गया, एक बड़ा कार्ड हो गया। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। एक दलित को चेहरा बना दिया गया है। और मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जो ये खेल चला है, एक तरीके से सिद्धू को भी हाशिए पे लगाया है। उनको भी एक मैसेज दे दिया है भाई, चन्नी डिलीवर कर जाते हैं तो सिद्धू कहां रह जाएंगे? 58 साल के हैं। मैं कहता हूं, मैं उलट कहता हूं, डिलीवर करने का टाइम नहीं है। 4 से 5 महीने में कोई सीएम डिलीवर नहीं कर सकता। मैं डिलीवर चुनावी नतीजे, अब तो वो तो मुख्यमंत्री के नाम पर अगर उनके खाते में ही चढ़ेगा ना। बिल्कुल। अब आप वहां से किसी हार या जीत जो भी होगी वो सेहरा तो बदलेगा चन्नी के चेहरे। लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाएगा कांग्रेस को अगर वो रिविजिट करते हैं इस फैसले को कि हमने 4-5 महीने के लिए बनाया है और फिर हम किसी जट सिख को पे वापस आएंगे। दलित समुदाय को आप हमेशा के लिए नाराज कर देंगे कि दिखावे के लिए मुखौटा बनाते हो, आप हमारा इस्तेमाल करते हो। राष्ट्रीय स्तर पे सिर्फ पंजाब में चुनाव नहीं है, आप ध्यान रखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव है। तो ये गुजरात में चुनाव है। तो इसलिए ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है। ये स्मूथ ट्रांजिशन सोची समझी है कि गलती से ठीक कदम? नहीं, ये सोची समझी रणनीति के तहत फैसला लिया गया है। ये ऑन लाइटर नोट ये कह सकते हैं कि चूंकि कांग्रेस आजकल फैसले ठीक लेती नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये गलती से एक ठीक फैसला ले लिया है। लेकिन एक ऐसा फैसला लिया है, अगर स्मूथ ट्रांजिशन होता, अगर वो सीमलेस ट्रांजिशन होता तो शायद बेहतर होता। तो गेम वाइड ओपन हो गया है। दलित कार्ड खेलकर सिर्फ पंजाब की राजनीति में नहीं, एक बड़ा दांव चला है। अब इसके पीछे भी नहीं जा सकती है कांग्रेस। तो पंजाब में जो हो रहा है, इसके दूरगामी असरात और परिणाम भी हम देखने वाले हैं। पर देखना यह भी होगा, ये रायता जो सिमटता दिख रहा है, ये दरअसल समेट पाती है या नहीं कांग्रेस। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।